बंगला कैसा होना चाहिए? बंगला कैसा होना चाहिए? सुंदर। और बंगला सुंदर कब होगा? जब उसमें बुक्स होंगी सुंदर सुंदर, जब उसमें बुक्स होंगी। क्या होंगी? बुक्स। अरे कर पा रहे हो याद? अभी पता चलता है, पहले इतना चेक कर लें तुम्हें, अभी पता चलेगा। अगर पूरे ध्यान से पढ़ा था तो एक भी गलत नहीं हो सकता। बताओ, बताते चलो क्रम से। नागार्जुन, नागार्जुन नाग किसको नहीं दिखाई देगा? अंधे को। नाम दफा किसके नाम पर दफा हुई थी? आंचल के घर वालों ने अरुण के नाम पर कहा था, कमा लेंगे बाद में, पक्की दफा लिखो जी इसके खिलाफ, पक्की। मानस, नाम याद कर लेना रंगों के, क्या? असम। बिहार वाल्मीकि। उदंती सीता नदी, अचानक से इंद्र की घास आगे उड़ती हुई, कहां पर? छत पर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पलामू झारखंड, हजार प्लान। बंदी नाटक करती है, भद्र होने का नाटक करती है, धांधली करती है, नाटक करती है, नगर में हो हल्ला करती है, नाटक करती है। बिल, बहुत लंबे लंबे बिल आ जाते हैं लड़कों के, ठीक है ना, पहले तुमको ले जाएगी बहका के, आज वहां चलते हैं ना पिज्जा खाने, फिर तुम्हारा जब बिल आएगा तब पता चलेगा भाई ये तो इसने नाटक कर दिया। केरल, केरल परे रहते हैं लोग, केरल परे, पेरियार पराम्बिकुलम। मेलघाट, क्या बोलो तुम्हारा मेल नहीं होगा जब तुम डूब जाओगे, कब डूब जाओगे? तुम्हारी हार होगी, फिर तुमसे सहा नहीं जाएगा, गांव में नए नए लोग तुम्हें बोर कर देंगे पूछ पूछ के तेरे रिजल्ट। कान्हा, कान्हा जी कहाँ रहते हैं हमारे? मध्य में, मध्य पेच मध्य में। माधव, माधव नाम से याद रख लो, माधव नाम से। पन्ना, पन्ने पर सात का पहाड़, राता पानी। काम्फा बताओ कहाँ पर है? मिजोरम में, मिजोरम में। सिमलीपाल, सिमलीली जिसने सात कुछ दूर बैठे व्यक्ति के साथ उड़ेगी। रण, रण में बहुत रिस्क होता, मुकुट विषधारी बहुत रहते हैं, राजस्थान, राजस्थान। कलाकंद और मलाई रूट वर्ड तुम मिलना जब तुम मिलने आओ। काबल आ जाएगा उसमें, कैसे काबल आ जाएगा? काबल मतलब हाँ जी, बच्चे की मालिश करनी चाहिए। दूध पीने के लिए किसने कहा था? यूपी में मम्मी को, उसने पी ली और भीत में जाके लगा एकदम से, भीत में जाके। जिम करती है वो, राजा जी के साथ जाएगी, इसलिए तुम्हारा उत्तर नहीं। सुंदरवन और बुक्स, वेस्ट बंगाल। बोलो आया मजा? सारे टाइगर रिजर्व कंप्लीट है। सारे बताइए, थम्स अप करके बताओ सच सच जिसमें एक भी गलती नहीं की। एक भी गलती नहीं की तो फिर तो तुम बेस्ट स्टूडेंट हो अपने, इसका मतलब बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं फिर। ओके ओके, हाँ जी, मंडे से एप्लीकेशन में होंगी क्लास, मंडे से यूट्यूब पे ना ढूंढना। मजा आ गया सर, आना चाहिए, अच्छे स्टूडेंट को आता है मजा, खराब को थोड़ी। और जिसको पढ़ने में मजा आ जाए तो बल्ले बल्ले। दुनिया तो मजे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढती है, लेकिन स्टूडेंट को अगर पढ़ने में मजा आ जाए, आपको नॉलेज ज्ञान से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप कहेंगे जीवन में इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। अरे गलत हुआ बस, कोई दिक्कत नहीं, एक के लिए माफ कर देंगे। आगे नहीं होना चाहिए, उसको रिवाइज करना अच्छे से। नेक्स्ट टाइम आप देखोगे तो एक बार पढ़ लोगे, नींद में बोल दोगे भाई, नींद में उठाएगा ना कोई तो नींद में बता दोगे। अभी तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको, अभी रिवाइज करेंगे, बार बार होंगे, मैं ही कराऊंगा सब कुछ। अब मेरी जिम्मेदारी है, डोंट वरी। आपको एग्जाम तक तो मतलब आयरन मैन बना देंगे। जो हमारी कल्चर से रिलेटेड चीजें हैं, बायोस्फीयर रिजर्व नाम प्रकृति के संरक्षण के साथ में हमारी जो इकोनॉमिक चीजें हैं और जो सामाजिक चीजें हैं, इनका संबंध है हम सबका आपस में, और उस संबंध को संतुलन को लिए हमको प्रयास करना है कि वो संतुलन बना रहे। अब आपसे पूछेगा बायोस्फीयर रिजर्व टोटल कितने हैं, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, एक तो पूछा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व कुल कितने हैं, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो पूरी दुनिया की हम बात करें, पूरी दुनिया में लगभग 700 के करीब बायोस्फीयर रिजर्व है आज की डेट में, लेकिन भारत में सिर्फ 18 हैं। बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन बनता है कि आपका इनकी स्थिति से 18 की स्थिति कहाँ पर है। पूछ लेगा किसी बायोस्फीयर रिजर्व का नाम देके, आपको प्रीवियस ईयर रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। इसमें 3 एरिया होते हैं। कोर क्षेत्र का मतलब सबसे भीतर वाला, सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। फिर बफर माना जाता है, बफर का मतलब होता है यहाँ की चीजों को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है कुछ जानवरों को। और फिर होता है आपका ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण, ठीक है, बाहरी सबसे, उसको उतना गौर से नहीं याद रखना है, आगे चलेंगे। सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है हमारा? तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा 1986 में बना, नीलगिरी, जिसको हम बोलते हैं ब्लू माउंटेन। नील मतलब नीला और गिरी माने पहाड़ी। क्या बोलेंगे इसको दोस्त? ब्लू माउंटेन। बताएंगे ब्लू माउंटेन कहाँ पर है? कितने दोस्त बता सकते हैं ब्लू माउंटेन नीलगिरी कहाँ पर है? सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व वो कच्छ है। कच्छ, नीलगिरी कहाँ पर है? ये साथी आपका तमिलनाडु में पड़ेगा, तमिलनाडु प्लस स्टेट्स में। अभी इस बारे में बात करेंगे हम, कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। कच्छ कहाँ पर है? ये गुजरात में है। एक आदमी गरीब था भाई, पूरे मतलब कपड़े नहीं थे उसके पास पहनने के लिए, कच्छ में गुजर गई उसकी रात। देखो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 12,454 किलोमीटर का। सबसे छोटा डिब्रू सेखोवा। दोस्त इनके ये एरिया मत याद रखने लग जाना, अभी एरिया माइंड में बैठा दो। जिस चीज को मैं मना कर दूं उसको दिमाग में जगह नहीं देनी तो नहीं देना है, तो नहीं देना, ओके। सबसे छोटा डिब्रू सेखोवा। सीखने की जरूरत किसको होती है? जो सबसे छोटा होता है, तो सेखोवा, ठीक है। सबसे बड़ा, उस पर जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है बेचारे पे, जो घर की जिम्मेदारी ज्यादा आता है आदमी, पर ऐसा समझो कच्चे में रहता है, अपने कपड़े वपड़े खरीदने सब भूल जाता है, जो सबसे बड़ा होता है। पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? मनार। मनार ये पड़ता है तमिलनाडु में। ज्योग्राफी में भी आप इसको पढ़ोगे, जैसे आप देखोगे भारत और श्रीलंका है तो यहाँ तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु और यहाँ बीच में एक समुद्री गाय नामक एक जीव मिलता है, उसके लिए है मन्नार की खाड़ी। तो यहाँ पर एक समुद्री डुगोंग नाम है उसका, की डुगोंग, समुद्री गाय भी कह देते हैं कई बार, तो उसको बचाने के लिए उस एरिया को भी बोल दिया गया कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। सर क्लास एप्लीकेशन में 45 मिनट की रखना, प्रॉमिस, प्रॉमिस 45 मिनट्स की रखेंगे, ओके। क्योंकि बच्चे यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे चीज को 2 दिन नहीं करवा सकते, मान के चलो मैं इस बात बीच में छोड़ दूं तो कल बीच से शुरू करूं तो जो नए बच्चे जुड़ेंगे तो उनको नहीं पता होगा, क्योंकि यूट्यूब पे क्या नए बच्चे जुड़ जाते हैं। एप्लीकेशन पे क्या होता है, एप्लीकेशन पे तो जहां छोड़ेंगे वही बच्चा रहेगा स्टैटिक, तो उस बच्चे को पता होगा पहले मेरी क्लासेस ये है। एप्लीकेशन में कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यूट्यूब पे बीच में छोड़ के नया नहीं शुरू कर सकते अगले दिन, है ना, ये बात है, समझ पा रहे हैं? बस इतना सा अंतर होता है, इसीलिए यूट्यूब पे जो है ना वो हमको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास करके टॉपिक खत्म ही करना होता है। कि मैप आपको मिलेगा भाई सब पीडीएफ में, जब 18 को पढ़ लो उसके बाद में इस मैप पे जाना और पहचान करने की कोशिश करना, कोल डेजर्ट भैया ने कहाँ बताया था, नंदा देवी कहाँ बताया था, ओके। इनको प्रयास करना है वहाँ पर। अभी हम एक बार पूछेंगे आपसे थोड़ा सा, यहाँ 18 को देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का मतलब समझ रहे हैं? तमिलनाडु यहाँ पर है, केरल यहाँ पर है, और साथ ही आपका कर्नाटक यहाँ पर, यानी ये वाला एरिया। भैया मैप में दिखाइए ना इसको, कहाँ पर है ये वाला एरिया, देखो सर्च करके देखो नीचे वाला एरिया कहाँ पर है। देखो यहाँ पे ये तीर लगा हुआ है और लिखा हुआ है नीलगिरी, थोड़ा बड़ा करेगा इसको तब शायद और साफ दिखेगा, ठीक है। मैं उसे मार्क करूंगा क्योंकि अगर मैं इसको चलाऊंगा तो बार बार बदलेगा। कहाँ पर है नीलगिरी? देखो नीलगिरी कहाँ पर फैला हुआ है, तो ये वाला एरिया नीलगिरी, ग्रीन वाला एरिया, तो कहाँ पर है ग्रीन, तो नीलगिरी ये है हमारा एरिया, नीलगिरी, ठीक है। क्या बोले? नीलगिरी। यहाँ पर जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया तमिलनाडु का। रेड वाला एरिया ये शेषाचलम है, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, है ना, दिखाते रहेंगे कोई नहीं। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड। जब नंद से लड़ाई हो जाती है नंद भाभी की तो नंद को उत्तर नहीं देती है भाभी, मुंह बना के बैठी रहती है उससे। नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ देखिए? उत्तराखंड मैप में देखिए। मैंने आपसे कहा था दोस्त आपके पास एक मैप होना चाहिए भाई, नहीं रखोगे बातों को, नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम्हारी मर्जी है। ये बोलो भैया हमारी लाइफ है, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, हमको बता रहे हो कि ये करना, हम अपने आप करेंगे, ठीक है बॉस, कोई नहीं, अपने आप कर लेना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? नंदा देवी देखिए कहाँ पर? उत्तराखंड में। ये जो एरिया है ये क्या है आपका? नंदा देवी, ये लिखा हुआ है नाम, देख लेंगे ऐसे इस तरह से। पूरे नाम पढ़ने के बाद में उसको मैप में देखना एक बार, मैप में देखना उसको, ठीक है, कोई दिक्कत? नीलगिरी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व। सर क्लास 1 घंटे की होनी चाहिए। गुरुजी सिर्फ कह रहे हैं लेकिन क्लास तो लेंगे 1 घंटे की, नहीं भैया। कहते नहीं है सुनो सबकी करो अपने मन की, ऐसा नहीं होगा, फ्रंट पर। मैं ये कहता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ये सिखाता हूँ, तो मेरे साथ ढल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे नए बच्चे ढल जाएंगे। हमारे अंदर जिस दिन समर्पण आ जाएगा ना दोस्त, समर्पण का मतलब होता है
जिस दिन ये भाव आ जाएगा गुरुजी आप करें, आप हमारे लिए अच्छा सोच लेंगे खुद ही, और जिस दिन आपको ये एहसास हो कि गुरुजी हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं तो गुरुजी बदल लें। मैं तो ये कहूँगा आपसे, तब अच्छे गुरु का चुनाव कर लें। लेकिन अगर आपने सोच समझ के गुरु का चुनाव किया, क्योंकि पहली प्रक्रिया वही है कि गुरु का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। तो उसने किस चीज़ के लिए मना कर दिया था? मिलने के लिए। तुम मिलने आना, उसने मना कर दिया। नो क्रैक, मैं घायल नहीं हुआ भाई, नो क्रैक, कोई क्रैक नहीं आया। अरे भाई तुम्हारे क्रैक आ गया क्या? कोई हड्डी-वड्डी टूट गया क्या? तुम्हें कहीं हड्डी टूट गया क्या? नो क्रैक, मैं घायल नहीं हुआ हूँ दोस्त, बस दिल पर थोड़ी-सी चोट लगी है। नो क्रैक, मेघालय। सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। इनके ईयर बाकी के याद मत करना दोस्त, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मत याद करना, सिर्फ इसका ईयर याद रखना। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। मानस असम याद कराया था, सिमलीपाल उड़ीसा याद कराया था, दिहांग दिबांग। अरुण और आंचल दोनों प्रेमी प्रेमिका। आंचल उसको हमेशा परेशान करती रहती है, कभी किसी चीज़ के लिए मुझे ये दिवा, मुझे ये दिवा, मुझे ये दिलवाओ, मुझे ये दिलवाओ, मुझे ये दिलवाओ। ठीक है? पंचम ढी, तुम्हारे मध्य में भाई तुम्हारा रिश्ता जिस किसी से भी हो, जिनको तुम प्रेम करो या भविष्य में तुम्हारे पति या पत्नी हो, तुम्हारे बीच में कोई पंच नहीं होना चाहिए। मध्य में कोई पंच नहीं बनना चाहिए तुम्हारे। तुम्हारे झगड़े तुम्हें खुद सुलझाने हैं। जिस दिन पंच आ जाएगा उसी दिन गड़बड़ हो जाएगी। अचानक मार, अचानक से कहां पर चला गया था वो? मार करके छत पर भाग गया था, ऐसे याद रख लो। अमरकंटक ये दोनों में फैले हुए मध्य प्रदेश। देखो छत्तीसगढ़ आप सब पढ़ोगे इसको पॉलिटी में कि छत्तीसगढ़ पहले किसका हिस्सा हुआ करता था? मध्य प्रदेश का ही तो हिस्सा हुआ करता था। 1 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया था? छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था मध्य प्रदेश से। तो पहले तो एक ही था वो। अचानक मार। कच्छ का रण गुजरात में सबसे बड़ा, किसके लिए? वाइल्ड, जंगली गधे के लिए। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड माने ठंडा, डेजर्ट माने रेगिस्तान। अच्छा रेगिस्तान हमारे यहाँ कहाँ पर है भैया? वो तो राजस्थान में है, थार का मरुस्थल। लेकिन ठंडा रेगिस्तान तो उसी को बोलेंगे ना जहाँ हर जगह क्या होगी? हिम होगी, हिम। हिम का मतलब जहाँ पे बर्फ होगी। और बर्फ कहाँ? हिम से हिमाचल, हिम से हिमाचल। कोल्ड ठंडा, हिम बर्फ हिमाचल। कंचनजंगा, चने चने कंचनजंगा। चने खा रहे हैं अपनी जंगा पे रख के सीख से। भैया नहीं, सीख से तो फ्रूट चाट खाई जाती है। अरे खा लो ना भाई, क्या दिक्कत है? स्टैटिक जीके में खा लो। चने सीख से आज के बाद तुम सपने में सोचो तब भी याद आएगा। मलाई, केरल तमिलनाडु, ऐसे मस्ती मस्ती में याद करा देता हूँ मैं। मलाई केरल, और केरल के बॉर्डर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु में ज्यादा है मलाई रूट वर्ड। कहाँ तक फैला हुआ है? केरल तक। निकोबार तो निकोबार में ही है। टिब्रू सेखोवा क्या बताया था? असम के क्या क्या याद कराया मैंने? नाम याद कर लेना भाई रंगों के। तो नामेरी, आसाम, तो क्या बोला था उसने? आसाम सीख लूंगा गुरुजी। धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपने, ठीक है, जो रूट्स हैं उनको। क्या बोला था? नाम नामेरी, रंगों के, ओरंग, काजीरंगा। क्या बोला? आसाम सीख लूंगा, सीख से सेखोवा। शेषाचलम, कितना और शेष है अभी चलने को? अंधा आदमी तो पूछ रहा है, जिसको दिखेगा उसको तो पता ही चल जाएगा इतना चलना है। अंधा क्या रहेगा? कितना और शेष है चलने को अभी? हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं दोस्त किसी ब्लाइंड पर्सन पर। ऐसा नहीं सोचना है ना, ये बस सिर्फ याद करने के लिए है। वो हमारी संवेदना है प्रकृति किसी भी आपदा या किसी भी व्यक्ति के साथ में कोई भी घटना हो। पन्ना मध्य प्रदेश में। पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। हुए याद? हुए याद? एक बार बोलने का प्रयास करना है इनको, थोड़ा थोड़ा सा, तब पता चलेगा। शुरू से बोलते हुए चलो, बोलो एक बार। एक बार बोलने का प्रयास करें बस मेरे साथ, थोड़ा सा प्रयास। उम्मीद ये रखें कि क्लास में बहुत कुछ याद हो जाए और बाद में उसको हम रिवाइज कर लें। और याद करने का देखो सबसे बेस्ट वे जो हम बचपन में करते थे, जब आपको इस तरह की कोई साइड याद करनी हो ना, तो एक हाथ से उसको छिपाना है, एक हाथ से उसको छिपाना है। ओके, बोलो जी फटाफट से बोले। नीलगिरी, नीलगिरी क्या बोलोगे? ये तमिलनाडु में है, केरल और कर्नाटक में। नंदा देवी उत्तराखंड। मन्नार की खाड़ी, मन्नार तमिलनाडु। नो क्रेक मेघालय। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। मानस असम। सिमलीपाल उड़ीसा। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अचनकमार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। कच्छ कारण गुजरात। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल। कंचनजंगा सिक्किम। अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु। बड़ा निकोबार निकोबार। डिग्रू सेकोवा असम। शेषाचलम आंध्र प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। बोलो आया मजा? आया मजा? ठीक है, याद करना ही पड़ेगा, चाहे बोरियत फील हो जाए दिमाग में, कुछ भी आए कभी भी किसी चीज को पढ़ते समय। तो भैया ये तो मुझे बोर से टॉपिक लगते हैं, ये तो हमने कभी छठी क्लास में भी नहीं पढ़े थे। पढ़ते तो इनको छोटे से बच्चे हैं, छोटी क्लास के टॉपिक हैं, लेकिन हम उन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हमको जीवन बड़ा मस्ती में लगता है कि यूं ही कट जाएगा, लेकिन जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, अभी आपकी उम्र और भी अधिक होगी, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, जीवन मस्ती का नाम नहीं है, जीवन जिम्मेदारियों का नाम है। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, बताइए। याद हो गए सारे? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये तो याद हो गए। आग लगा दी। आग कहाँ लगी है? आग लगी क्या स्टूडियो में? शरारती। बहुत बढ़िया, दिखाएंगे बच्चों, कुछ कह रहे हैं तो दिखा दे मुझे।